फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत आपकी शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। राधे राधे दोस्तों एंड हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। जैसे कि कुछ लोगों ने व्रत भी रखा होगा, कुछ ने नहीं रखा होगा, कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने रखा है, इस बार 2 साल हो गए मुझे, मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि शिव था। और अभी भी वैसे तो सभी घर वालों ने मुझे मना किया था कि पूरे मत रखो, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं जब पहले शादी से पहले भी मैं नवरात्रों के पूरे ही व्रत रखती थी, और शादी के बाद से मेरे कोई पूरे व्रत नहीं हुए, बस लास्ट का और फर्स्ट का रख लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हाँ, मैं व्रत रखूँगी और मैं पूरे ही व्रत रख रही हूँ इस बार। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की साफ़ सफाई। पूजा तो हम सब एक साथ ही करते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं ही नहा लेती हूँ। तो मंदिर में सफाई कर रही हूँ। मैं सफाई करने के बाद मंदिर को ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब सब नहा लेंगे तब हम दोबारा से पूजा करेंगे। तो बात करते हैं हम यही कि जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो बार बार रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी कमी देखिए कि हाँ, हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ गलती हो जाती है हमसे जो 1 या 2 नंबर से रह जाता है। हम अपना टारगेट कम लेकर नहीं चलना है कि हमें हाँ 83 पर हम 82 पर हम पास हो जाएंगे तो हमें इतने मार्क्स चाहिए, 90 पर हम पास हो जाएंगे तो हमें इतने मार्क्स चाहिए। नहीं, हमें कम से कम 120 या 130 आप लेके चलोगे तो तब इतने मार्क्स आएंगे कि हम क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि उतने ही हम मार्क्स लेके चलेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो पाता, क्योंकि हम 82 लेके चले हैं और उसमें 1-2 नंबर तो कम रह ही जाता है। याद रखें, फेलियर होना कोई गुनाह नहीं है। फेल होने से हमें अनुभव मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को एकदम ही सक्सेस मिल जाती है, नहीं मिल पाती। फेल होने से हमें कितनी सीख मिलती है। हमें अपनी कमज़ोरी पता चल जाती है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अपने एफ़र्ट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जितने हम अपने एफ़र्ट्स बढ़ाएंगे उतनी जल्दी हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और अभी तो समय बाकी है। अपनी कमज़ोरियों को जानिए। जो पहले दे चुके हैं बच्चे उनको तो पता ही होगा, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर निकालिए। और अगर आपको ये लग रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको मॉक में प्रीवियस पेपर में कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो अपने उसे नोट्स में साइड में लिखिए और उस वर्ड को अच्छे से समझिए कि उसका मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। वो सेंटेंस का मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपना उस बेस को मजबूत करिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस को आप यूज़ करोगे तो देखना कहाँ तक आपको अचीवमेंट मिलती है। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो उसमें हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हमें कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही। तो उस चीज़ को लेके हम बहुत आगे तक बढ़ते हैं। बार बार अगर हम किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो डरना नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मन में बैठाइए। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं कि सभी पास हैं, नहीं, डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मोटिवेशन को बढ़ाइए और अच्छे से एग्जाम पे फोकस कीजिए। तो डॉगी को ये मैं बेटे डॉगी को किच्ची करते ये
ये शिव का दोस्त होता है ये शिव का फ्रेंड होता है। नहीं बेटा फ्रेंड्स की पिट्टी नहीं करते, ये फ्रेंड्स है ना आपका। इसको निन्नी करा दो, निन्नी निन्नी करा देना इसको। ओ निन्नी करा दो। ये टी शर्ट उठा के धर दो, ये दोबारा ना पहने।